सो हे गाइस, इट्स मी अलीशा एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है इवनिंग से एंड अभी हमने बनाया है ये बर्गर। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमने बर्गर पैटीज ली हैं, बर्गर पैटी ली है एंड हमने बर्गर के बंस लिए हैं। सो उससे मम्मा ने ये टेस्टी सा हॉट पिपिंग बर्गर बनाया है, जो कि दिखने में जितना टेस्टी था ना, टेस्ट करने में और भी ज़्यादा टेस्टी था। लाइक स्कूल खुलने वाले थे तो मैं जस्ट चीज़ों को रैप अप कर रही थी, ऑर्गेनाइज करके रख रही थी। एंड चलिए मैं आपको दिखाती हूँ हमने स्कूल की क्या क्या शॉपिंग की है। हमने ड्रेसेस वगैरह तो पहले ही ले ली थी एंड बाकी कुछ चीज़ें थी लाइक थर्मसेस एंड शूज़ एंड सॉक्सेस वगैरह, वो भी हमने ले लिए हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं शूज़। सो इसमें है मेरा स्कूल शूज़। एज यू कैन सी इट इज़ ब्रांड न्यू बॉक्स पैक एंड हम इसको करते हैं क्लोज एंड देन उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे शूज़ पे एंड इसके अंदर है जहांगीर का स्कूल शूज़। सो दिस इज द अदर शू, ये भी स्टाइलो का ही है एंड इसको कर लेते हैं क्लोज एंड यहाँ पर आ जाता है नूरेश का शूज़। नूरेश का शूज़ हमने सर्विस से लिया था क्योंकि नूरेश को स्टाइलो पे कोई शूज़ पसंद नहीं आया था, ना ही बाटा पे। दैट्स वाई हमने एक नूरेश का वाइट शूज़ भी लिया है, बट नूरेश ने बोला कि मुझे एक ब्लैक शूज़ भी चाहिए क्योंकि ना उसकी क्लास में बहुत सारे बच्चे ब्लैक शूज़ पहन कर आते हैं एंड नूरेश की जो है वो नूरेश का अपना जो ड्रेस है वो भी ना अभी डार्क कलर्स में है, तो उस पर ब्लैक भी अच्छा लगता है। सो हमारे पास अभी नूरेश का एक वाइट शूज़ भी है एंड ब्लैक शूज़ भी है। वाइट शूज़ वो पता नहीं कहाँ रखा हुआ है, बॉक्स अभी मेरे पास नहीं है, वरना मैं आपको दिखा देती। बट अभी यहाँ पे है ब्लैक शूज़ नूरेश का, ये छोटू सा। सो मैंने सोचा कि ये दिखा दूँ। देन उसके बाद आ जाते हैं ये सिंपल सॉक्स, ये है नूरेश के एंड ये मेरी। सो गाइस यहाँ पर है हमारी वाटर बॉटल्स तीनों की। सो चलो इनको हम ना पहले अनबॉक्स कर लेते, देन मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस यहाँ पर है हम तीनों की वाटर बॉटल्स एंड हम तीनों ने सेम एक जैसी वाटर बॉटल्स ली हैं। ये है जहांगीर की वाटर बॉटल, ये है नूरेश की वाटर बॉटल एंड इन द लास्ट ये है मेरी वाटर बॉटल। मैंने इस दफ़ा ये गोल्डन और कॉपर कलर का मिक्सचर, ऐसी मैंने इस कलर की ली है एंड मैं आपको इनको खोल के दिखाती हूँ क्योंकि इन तीनों के डिज़ाइन बहुत ज़्यादा यूनिक था। इनके ऊपर ये क्रिस्टल के तीनों में कप्स हैं जिनमें हम ना वाटर ड्रिंक कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ ओपन करके। सो एज़ यू कैन सी यहाँ पर है ये छोटा सा मग जिसमें हम पानी पी सकते हैं। लाइक हम इसको करेंगे पुश एंड देन ऐसे हम इसमें वाटर पोर करके वी कैन ड्रिंक द वाटर इन इट एंड ये चीज़ तीनों वाटर बॉटल्स में ही सेम टू सेम है एंड यही चीज़ थी जो इस वाटर बॉटल को यूनिक बनाया था। दैट्स वाई हम तीनों ने एक जैसी सेम टू सेम वाटर बॉटल्स ली हैं इस टाइम, जस्ट कलर्स डिफरेंट है एंड कलर्स भी यही तीन थे। दैट्स वाई हमने ये तीन कलर्स लिए। सो गाइस ये थी हमारी बैक टू स्कूल शॉपिंग एंड बाकी हमने छोटी मोटी सी शॉपिंग्स की थी एंड आई गेस वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि थोड़ी सी हमने ग्रोसरी की थी, चीज़ें ली थी। सो दैट्स वाई जस्ट यही थी हमारी बैक टू स्कूल शॉपिंग। The next morning. सो हमारा फर्स्ट डे था स्कूल का एंड डेट थी 4 एंड डे था मंडे। सो अभी मैं उठकर हो चुकी हूँ रेडी एंड मैंने अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म चेंज कर ली है एंड स्कूल के फर्स्ट डे की तो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि ना मैं ना सुबह को ना 6:30 बजे तक ना मैं तैयार हो गई थी यूनिफॉर्म वगैरह ड्रेसअप करके। अच्छा देन उसके बाद सब कुछ सही था, हम स्कूल से घर आए थे एंड खाना वगैरह खाया था एंड मैं घर आई थी तो मम्मा थोड़ी सी टेंस थी तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि ना मेरी मम्मा की नानी मतलब मेरी परनानी, उनकी ना तबीयत ना थोड़ी सी क्रिटिकल है। सो वो उस वजह से टेंस थी एंड अचानक से कॉल आई कि
मेरी परनानी मतलब मेरी मम्मा की नानी, उनकी डेथ हो गई है। एंड उस टाइम तो हम सबको इतना ज़्यादा शॉक लगा था। एंड देन जल्दी से मतलब सारा ख़ानदान ही, मतलब मेरे मम्मा वाले आपस में कज़न हैं, तो सारा ख़ानदान ही सब ने कार्स निकाली एंड हम चले गए। और रूट भी बहुत ज़्यादा लंबा होता है यहाँ से हमारे विलेज तक, लाइक 5 to 6 आवर्स हमें लग जाते हैं। एंड ऊपर से जो है हम मतलब जैसे स्कूल से आए थे तो उस वक्त मतलब 2 साढ़े 2 हो रहे थे एंड 3 साढ़े 3 बजे हमें कॉल आई थी। सो हम लोग मतलब मेरे पापा ऑफिस में थे, जब तक वो ऑफिस से टाइम निकालते तब तक 5:30 हो गए थे। निकलते निकलते हमें 6 बज गए थे, 6 या फिर 7 हमें बज गए थे वहाँ से निकलते निकलते। सो हमें ये तो पता था कि अब हमें ना रात को ही पहुँचेंगे वहाँ पे। एंड देन वहाँ पे क्या हुआ कि ना हमारा टायर अचानक से हाईवे पे बर्स्ट हो गया। एंड वो तो शुक्र था कि न्यू कार थी एंड ट्यूबलेस टायर था, अदरवाइज़ जो है वो कार इस मतलब मोमेंट पे पलटी हो जाती है, मतलब कल्टी हो जाती है, मतलब अपसाइड डाउन। एंड देन हाईवे था एंड बहुत ज़्यादा सुनसान था, ऊपर से रात थी, सो हमें सेफ़ नहीं लग रहा था। तो पापा ने ना कॉल करके वो एक पुलिस मोबाइल को बुला लिया एंड कुछ पुलिस ऑफिसर्स को एज अ सिक्योरिटी गार्ड हमारे लिए बुला लिया था, क्योंकि ना डाके वगैरह बहुत ज़्यादा आम हो गए हैं ऐसी जगहों पे। एंड ये था हमारा रात का सफ़र। ये पहला ऐसा सफ़र किया था मैंने जो हमने बिल्कुल भी इंजॉय नहीं किया एंड बहुत ज़्यादा टेंस होके गुजारा था। एंड देन हम पहुंच गए थे रात को एक मतलब ना हम पहुंच गए थे 12 नहीं, हम ना मतलब 1:30 पे हम पहुंच गए थे। एंड मतलब जैसे हाल होता है सबका मैयत वाले घर में वैसा था, तो मैंने ज़्यादा वीडियोस वगैरह शूट नहीं की। एंड देन हम वहाँ पर रहे थे मैक्सिमम 5 डेज़। एंड देन लाइक हम मंडे पे गए थे एंड और देन उसी वीक के संडे पे जो है वो हम रिटर्न वापसी आ गए थे, क्योंकि हमारे स्कूल्स भी खुले थे एंड काम भी बहुत ज़्यादा हो गया था एंड बाबा को ऑफिस भी जाना था ऑब्वियसली। सो हम सुबह को निकले थे, लाइक 8 बजे 9 बजे के करीब निकले थे। लाइक मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस टाइम, तो तभी हमने बोला था कि जल्दी निकलेंगे ना तो ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, दैट्स वाई हम थोड़ा सा ना जल्दी निकले थे। एंड देन सुबह का टाइम था, सुकून सुकून से चल रहे थे हम लोग भी। एंड मैं तो मतलब सुबह सुबह उठी थी, तो हम तो कार में सो ही रहे थे, हम तीनों बहन भाई हम लोगों ने अपनी नींद पूरी की थी। देन उसके बाद जब 7 आ गया था तो हमने सोचा था कि ना हम सुबह का ब्रेकफास्ट वहाँ पे करेंगे। सो दैट्स वाई ना उसके बाद मतलब हम सीधे 7 डिवाइन पे चले गए थे। उससे पहले हम कहीं पे भी नहीं रुके थे एंड 7 डिवाइन के बाद भी हम कहीं पे नहीं रुके, जस्ट हम 7 डिवाइन पे रुके थे, थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट और ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके थे। अच्छा, देन उसके बाद हम चले गए थे रेस्टोरेंट में एंड ये है वहाँ का मेन्यू। एंड हमेशा ना हमें यही प्लेस मिलती है, ये हमारी लकी प्लेस है। मतलब हम जब भी आते हैं ना इस होटल में तो ना हमारी ज़्यादातर हम इसी ना जगह पे आके बैठते हैं एंड हमेशा हमारे लिए खाली भी यही होती है। अच्छा, से यहाँ पे हमने मंगवाए थे ये चीज़ सैंडविचेस थे, बट लग नहीं रहा था इनमें चीज़ें, उन्हें मायोनीज थी। देन उसके बाद हमने अलग से फ़्राइज़ वगैरह मंगवाई थी एंड देन मैंने अपनी फ़्राइज़ अलग से प्लेट में निकाली थी एंड देन मैंने अपनी फ़्राइज़ को एंजॉय किया, क्योंकि उसके बाद हमें रास्ते में कहीं और रुकना नहीं था एंड साथ में हमने बहुत सारी मतलब चीज़ें वगैरह भी ली हुई थी। सो मतलब ऐसा कोई नहीं था कि भूख वगैरह लगी, कि जस्ट हमने हल्की सी जो है ना वो रिफ़्रेशमेंट करने के लिए हम 7 डिवाइन पे रुके थे। वैसे बंदा आता है प्लानिंग से आता है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज हम पैकिंग करें, आज ये कर लें, पर इस दफ़ा तो हम आए ऐसे मौके पे थे कि हमें भी नहीं पता था कि हम आएंगे। खैर उसके बाद हम चले गए थे घर एंड घर जाके हमने किया था रेस्ट एंड
इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपको पता चल गया होगा कि इतने दिनों से मैं ये व्लॉग क्यों नहीं अपलोड करी थी। मेरे पास ये व्लॉग था बट मैंने ना इसका वॉइस ओवर करने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, सो अभी मैंने इस पर वॉइस ओवर कर लिया है एंड ये आपको इंशाल्लाह कल मिल जाएगा, कल अपलोड भी हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।